हाय गाइस, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड राम राम। मैं विनोद सर, आपका करियर गाइड एंड मोटिवेटर स्पीकर, आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आप सभी का जीनियस नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट थाइमस ग्लैंड। फर्स्ट वन देखते हैं दोस्तों थाइमस ग्लैंड के बारे में। फर्स्ट वन की पॉइंट है प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन। किस टाइप का ऑर्गन है दोस्तों? ये प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है। देन सेकंड वन है दोस्तों लोकेटेड इन द मीडिया स्टिनम। मीडिया स्टिनम के अंदर लोकेटेड होती है। अब बात आती है मीडिया स्टिनम। मीडिया स्टिनम क्या होता है दोस्तों? स्पेस बिटवीन दी टू लंग्स। तो मीडिया स्टिनम कैविटी एंटीरियर एंड अबव द हार्ट। हार्ट के क्या होते हैं दोस्तों? एंटीरियर एंड अबव द हार्ट एंड पोस्टीरियर टू द स्टर्नम, जिसको अपने बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। तो लोकेशन के ऊपर दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आगे इंपोर्टेंट मेंशन कर रखा है। लोकेशन नॉर्मली पूछा हुआ क्वेश्चन है कि थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड इन विच प्लेस। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन में था मीडिया स्टिनम। तो मीडिया स्टिनम आपको पता लग गया होगा क्या होता है दोस्तों? स्पेस बिटवीन द टू लंग्स, दैट इज नाउन एज मीडिया स्टिनम। मीडिया स्टिनम के बारे में अभी मैं दिखा देता हूं। डायग्राम के अंदर ये लंग्स दिख रहे हैं आपको, और लंग्स के बीच में जो स्पेस है येलो कलर की आपको ग्लैंड दिख रही है, दैट इज थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट वन की पॉइंट है दोस्तों थाइमस ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स। थाइमस ग्लैंड के अंदर कितने लोब्स होते हैं दोस्तों? दो लोब्स होते हैं। कौन कौन से? लोब्यूल्स डिवाइडेड इनटू टू। आउटर को बोला जाता है दोस्तों कॉर्टेक्स एंड इनर को क्या बोला जाता है? मेडुला। तो सिंपल सी बात बताई है कि थाइमस ग्लैंड होती है वो दो लोब के अंदर डिवाइडेड होती है। आउटर को बोला है कॉर्टेक्स और इनर को क्या बोला है? मेडुला। जो मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखा दी है, इस एंगल के अंदर थाइमस ग्लैंड है वो नॉर्मली देखने को मिलती है। ये बाहर वाली जहां पे क्रैशर घूम रहा है दोस्तों, ये बाहर वाली चीज को बोला जाता है कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाला व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोला जाता है मेडुला। एंड जो ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं इसको बोला जाता है थाइमिक कॉर्पल्स। एंड नेक्स्ट दोस्तों बीच के अंदर स्ट्रक्चर दिख रही है इनको बोला जाता है इंट्रालोबुलर सेप्टम। एंड लास्ट में कॉर्टेक्स के ऊपर क्या होता है? कैप्सूल होता है। यहाँ पे दोस्तों तीन स्ट्रक्चर जो एंट्री कर रही है थाइमस ग्लैंड के अंदर, येलो वाली है वो लिम्फेटिक, ब्लू वाली दिख रही है वेन, एंड जो रेड वाली दिख रही है वो आर्टरी। नेक्स्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, द थाइमस इज द प्राइमरी साइट फॉर टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन। क्लियर है दोस्तों? थाइमस ग्लैंड क्या है? प्राइमरी साइट मानी जाती है टी सेल का डिफरेंशिएट करने के लिए, टी सेल्स के टी लिम्फोसाइट का डिफरेंस करने के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है प्राइमरी साइट फॉर टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन। देन आपको ऑप्शन में बोन मेरो भी मिलेगा, थाइमस ग्लैंड भी मिलेगा। किसको प्रायोरिटी देते हैं दोस्तों? अपने थाइमस ग्लैंड। अगर बी लिम्फोसाइट का जाए देन क्या जाएगा दोस्तों? बोन मेरो। नेक्स्ट दोस्तों इट इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम। अपनी बॉडी में इम्यून सिस्टम के अंदर क्या करती है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है दोस्तों इट इज ऑल्सो एट्रोफाइड अबव द 7 to 8 ईयर ऑफ द एज। 7 to 8 ईयर के ऊपर जाके क्या होता है? एट्रोफाइड होने लग जाती है, धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है क्या होता है दोस्तों? अगर थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे साइज के अंदर डिक्रीज नहीं होती है तो क्या होगा? ये कंडीशन में बताइए यहाँ पे थाइमस इज नॉट एट्रोफाइड, इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है दोस्तों ऑटो इम्यून डिजीज होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों मिस्थेनिया ग्रेविस से। मिस्थेनिया ग्रेविस भी क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज होती है, और अगर थाइमस ग्लैंड एट्रोफाइड नहीं होती, इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? मिस्थेनिया ग्रेविस होने के भी चांस होते हैं। जब थाइमस ग्लैंड का साइज काफी इंक्रीज हो जाता है उस कंडीशन में मिस्थेनिया ग्रेविस से देखने को मिलता है। और मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है दोस्तों? मसल बिल्कुल वीक हो जाती है, और उस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ता है? थाइमस ग्लैंड को रिमूव आउट करना पड़ता है। ये भी मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, अभी क्लियर करवा दूंगा। वेट की बात की जाए दोस्तों, वेट कितना होता है इसका? 10 to 15 ग्राम एट बर्थ माना जाता है। ग्रो अंटिल
प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक क्या करती है, नॉर्मली थाइमस ग्लैंड है वो क्या करती है, ग्रो करती है। और प्यूबर्टी पर जाके वेट कितना होता है दोस्तों, इसका वेट होता है 30 to 14 ग्राम। क्लियर है दोस्तों। एंड एट बर्थ की बात करें तो कितना होता है 10 to 15 ग्राम। 12 मंथ के ऊपर कितना माना जाता है 20 ग्राम। एंड 7 to 25 ईयर की एज के ऊपर देखें तो 25 to 40 ग्राम्स। एंड 40 to 60 ईयर के ऊपर देखें तो दोस्तों कितना माना जाता है 15 ग्राम। नेक्स्ट है दोस्तों, ये तो वेट के ऊपर बात की थी। देन नेक्स्ट है दोस्तों एट बर्थ। एट बर्थ अगर साइज की बात करें इसकी तो कितना होता है, इट इज अबाउट 4 to 6 सेमी लॉन्ग एंड 2.5 to 5 सेमी वाइड एंड 1 सेमी ठीक है मानी जाती है। इट इंक्रीज इन साइज एंटिल प्यूबर्टी। साइज के अंदर कब तक इंक्रीज होती है, जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती। प्यूबर्टी पे जाके धीरे धीरे क्या होती है, एट्रोफाइड होना स्टार्ट हो जाती है। वेयर इट मे हैव द साइज ऑफ अबाउट 40 to 50 ग्राम, फ्लॉविंग विच इज डिक्रीज इन साइन प्रोसेस नाउन एज इन्वोल्यूशन। क्लियर है दोस्तों। धीरे धीरे इनके साइज में क्या होना है, डिक्रीज होने लग रहा है। देखो बर्थ के ऊपर 10 to 15 था, देन इंक्रीज हुआ 40 to 60 पे जाके क्या 15 ग्राम आ रहा है। वेट के अंदर कम हो रहा है, इसका मतलब साइज भी कम हो रहा है इसका। तो धीरे धीरे इनका क्या है, साइज कम होता है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है इन्वोल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट यहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों हार्मोन से रिलेटेड। हार्मोन ऑफ थाइमस ग्लैंड की बात की जाए दोस्तों तो नॉर्मली देखें तो 2 हार्मोन का क्या करती है थाइमस ग्लैंड, वो सिक्रीशन करती है। 2 हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय थाइमस ग्लैंड सच एज थाइमोसिन एंड थाइमुलिन, जिसको बोला जाता है थाइमोपोएटिन। क्लियर है दोस्तों। तो 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, थाइमोसिन एंड थाइमोपोएटिन। क्लियर है दोस्तों। थाइमोसिन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है। थाइमोपोएटिन है वो मिस्थेनिया ग्रेविस से क्या करता है, रोल प्ले करता है। कैसे करता है अभी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। फर्स्ट वन अपने देखते हैं दोस्तों हार्मोन थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन्स का काम क्या होता है, थाइमोसिन हार्मोन प्रमोट द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कराने में कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है दोस्तों, तो ध्यान रखना थाइमोसिन। नेक्स्ट है दोस्तों थाइमोसिन इज ए हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द थाइमस। तो थाइमोसिन क्या है, एक हार्मोन और किससे सीक्रेट होता है, ये थाइमस ग्लैंड से होता है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टी सेल विच आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। क्लियर है दोस्तों। तो क्या बात बताई इसमें, सिंपल सी बात बताइए कि थाइमोसिन होता है जो एक हार्मोन होता है, थाइमस ग्लैंड रिलीज करती है और इसका फंक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट, और ये क्या करता है इम्यून सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट थर्ड वन की पॉइंट है दोस्तों थाइमोसिन आल्सो असिस्टेंट इन दी थाइमोसिन आल्सो असिस्ट इन दी डेवलपमेंट ऑफ बी सेल टू प्लाज्मा सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के अंदर भी क्या करता है दोस्तों, ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं अपने, थाइमोपोएटिन। थाइमोपोएटिन जिसको ये अपने क्या बोलते हैं, थाइमुलिन या थाइमोपोएटिन। क्लियर है दोस्तों। तो फर्स्ट वन देखें थाइमोपोएटिन है, तो थाइमोपोएटिन इज ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। किस टाइप का हार्मोन होता है दोस्तों, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सीक्रेटेड बाय द थाइमस दैट अफेक्ट द रेट एट विच योर स्किन एज। अपनी स्किन को हेल्थी रखने के अंदर क्या करता है, ये रोल प्ले करता है। स्किन को हेल्थी रखने में रोल प्ले करता है, इसके साथ में टी सेल्स के अंदर भी रोल प्ले करता है। थाइमोपोएटिन एंड थाइमुलिन विच आर हार्मोन दैट असिस्ट इन प्रोसेस वेयर टी सेल डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है फंक्शन इसका, थाइमोपोएटिन affect the body capacity to maintain youthful function in everything from skin cell to brain cells। तो क्या करता है दोस्तों, थाइमोपोएटिन बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। स्किन सेल टू ब्रेन सेल, ऑल ओवर सेल को क्या करता है,
यूथफुल रखने में रोल प्ले करता है, हेल्थी रखने में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, थाइमोपोएटिन स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्रेटिनोसाइट। ये क्रेटिनोसाइट स्किन से रिलेटेड है दोस्तों, स्किन की अलग अलग टाइप की सेल्स होती है उससे रिलेटेड है। मेलेनोसाइट, क्रेटिनोसाइट सेल्स होती है उनसे रिलेटेड है। ये भी मैं अभी आपको क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों थाइमोपोएटिन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इट इनहिबिट एसिटाइल कोलिन रिलीज। क्या करता है थाइमोपोएटिन, क्या करता है, कई बार पूछ लेते हैं दोस्तों कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को थाइमोपोएटिन है वो इनहिबिट करता है, तो ध्यान रखना कौन से को करता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज को, विच कॉज मिस्थेनिया ग्रेविस। जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, मिस्थेनिया ग्रेविस होने के चांस बढ़ जाते हैं। कब बढ़ जाते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस होने के चांस, ये भी अभी मैं क्लियर करवा देता हूं। इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है दोस्तों, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या होता है, वीकनेस इन द स्केलेटल मसल। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट कब करता है और कब मिस्थेनिया ग्रेविस होता है, ये दो बात आपके दिमाग में आ रही होगी। तो नॉर्मली क्या करता है दोस्तों, थाइमस ग्लैंड किसी भी एंगल से मिस्थेनिया ग्रेविस से नहीं करती, लेकिन रिसर्च मानती है कि अपनी एंटीबॉडी के अंदर सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है, वो करती है थाइमस ग्लैंड। जब थाइमस ग्लैंड नॉर्मल से अबो साइज के अंदर इंक्रीज हो जाती है और इनलार्जमेंट हो जाती है, उस कंडीशन में क्या करती है, उस कंडीशन के अंदर उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है, ऑटोइम्यून डिजीज होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं, और उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, मिस्थेनिया ग्रेविस होने के चांस होते हैं। अदरवाइज मिस्थेनिया ग्रेविस होने के चांस नहीं होते हैं। तो यही डिजीज बताइए दोस्तों मैंने यहां पे आपको। द मोस्ट कॉमन थाइमस डिजीज की मोस्ट कॉमन डिजीज कौन सी मानी जाती है, मिस्थेनिया ग्रेविस मानी जाती है। प्योर रेड सेल एप्लेजिया देखने को मिलता है एंड हाइपो गामा ग्लोबुलिनिया देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है मिस्थेनिया ग्रेविस अकर व्हेन द थाइमस इज एबनॉर्मली लार्ज। मिस्थेनिया ग्रेविस क्यों होता है, उसका रीजन मैंने यहां पे आपको बताया दोस्तों। अभी मैंने बताया कि मिस्थेनिया ग्रेविस होने के चांस बढ़ जाते हैं कब, जब थाइमस ग्लैंड का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यही बात बताइए दोस्तों, मिस्थेनिया ग्रेविस अकर व्हेन द थाइमस इज एबनॉर्मली लार्ज एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। क्या करती है, एक्सेस क्वांटिटी के अंदर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी दैट ब्लॉक एंड डिस्ट्रॉय द मसल रिसेप्टर साइट। तो मसल रिसेप्टर क्या होती है, न्यूरो जंक्शन डिजीज मानी जाती है मिस्थेनिया ग्रेविस। तो यहाँ पे जो मसल रिसेप्टर साइट होती है वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिस्थेनिया ग्रेविस में मसल क्या होने लग जाती है, वीकनेस होने लग जाती है। तो इस बात को याद रखना, मिस्थेनिया ग्रेविस कब होता है दोस्तों, थाइमस से अब नॉर्मली लार्ज हो जाती है, एक्सेस क्वांटिटी के अंदर एंटीबॉडीज का प्रोड्यूशन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉक एंड डिस्ट्रॉय द मसल रिसेप्टर साइट, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, मिस्थेनिया ग्रेविस होने के चांस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हार्मोन फ्रॉम थाइमस ग्लैंड। यहां पे दो कंडीशन बताइए, अगर हार्मोन ऑफ थाइमस ग्लैंड का ओवर सिक्रीशन होता है और अंडर सिक्रीशन होता है, तो कौन कौन से कंडीशन है वो देखने को मिलते हैं। ओवर सिक्रीशन ऑफ थाइमस ग्लैंड हार्मोन एंड अंडर सिक्रीशन ऑफ थाइमस ग्लैंड हार्मोन अलग अलग बताया दोस्तों। अगर थाइमस ग्लैंड के हार्मोन का ओवर सिक्रीशन होगा तो लव फॉर चिल्ड्रन, एक्सेस क्वांटिटी के अंदर जिस पर्सन में होगा तो क्या करेगा, अपने बच्चों को एक्सेस क्वांटिटी के अंदर लव करेगा। अटैचमेंट टू दी वर्ल्डली फैमिली मेंबर, ऑल ओवर फैमिली, ऑल ओवर वर्ल्ड वो क्या लगेगा, फैमिली मेंबर्स की तरह लगेंगे, जितने भी है, मान लो कि गांव के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, एक सिटी के अंदर, सब उसको लगेंगे कि हाँ ये अपने ही है। बियर्ड्स ग्रो इन मेल्स, एक्सेस क्वांटिटी में देखने मिलती है। ह्यूमन लव ट्रांसफर्ड टू यूनिवर्सल लव, यहां पर क्या होता है दोस्तों, ह्यूमन लव होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यूनिवर्सल लव में कन्वर्ट हो जाता है, जब थाइमस ग्लैंड के हार्मोन का सिक्रीशन नॉर्मल से अब होता है। लव फॉर दी सुप्रीम, एक्सेस क्वांटिटी के अंदर चरम सीमा के ऊपर देखने को मिलता है। डेवलपमेंट चेस्ट एंड थिक ब्रेड्स, यहां पे क्या होता है दोस्तों, डेवलपमेंट चेस्ट एंड थिक बियर्ड्स देखने को मिलती है। एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस इन दी मेल
एंड इन फीमेल के अंदर ओवरी डेवलपमेंट है एंड मदर गेट मिल्क इन हर ब्रेस्ट। तो ये नॉर्मल सिम्टम देखने को मिलते हैं कब, जब थाइमस ग्लैंड का ओवर सिक्रीशन होता है, अंडर सिक्रीशन होता है। उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है दोस्तों, स्ट्राइल मेन एंड वुमेन, लैक ऑफ लव फॉर चिल्ड्रन एंड लेस बियर्ड इन मेल्स। तो ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताया दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो आपको मैंने बताया कि मिस्टेनिया ग्रेवी जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है और उस कंडीशन में आपको पता है क्या करना पड़ेगा कि मिस्टेनिया ग्रेविस कराने वाली ग्लैंड कौन है, थाइमस ग्लैंड है। अब मिस्टेनिया ग्रेविस हो रहा है तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, थाइमस ग्लैंड को रिमूव करना पड़ेगा। तो यही बात यहां पे बताइए दोस्तों मैंने, थाइमेक्टोमी। थाइमेक्टोमी मीन इज द सर्जिकल रिमूव ऑफ द थाइमस ग्लैंड व्हिच हैज बीन शोन टू प्ले ए रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मिस्टेनिया ग्रेविस। अगर क्या होता है थाइमस ग्लैंड मिस्टेनिया ग्रेविस करने में रोल प्ले कर रही है, उस कंडीशन में अपने क्या कर देंगे दोस्तों, थाइमेक्टोमी कर देंगे, रिमूव ऑफ थाइमस ग्लैंड। दोस्तों अगर थाइमस ग्लैंड को अडल्ट में रिमूव करते हैं तो लिटिल इफेक्ट देखने को मिलता है, अगर न्यू बॉर्न के अंदर कर दिया तो काफी साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। कैसे, रिलेटेड टू इम्यूनिटी। Remove of thymus is in adult has little effect, but the thymus is removed in the removal. T cell in the blood and lymphoid tissue are depleted. ये कंडीशन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है दोस्तों, जब थाइमस ग्लैंड को न्यू बॉर्न के अंदर रिमूव आउट कर दिया तो टी सेल इन द ब्लड एंड लिम्फोइड टिश्यू क्या हो जाती है, डिप्लेट हो जाती है, मतलब बिलो आ जाती है नॉर्मल से, एंड फेलियर ऑफ द इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, बिल्कुल फेलियर हो जाता है। कोज ग्रेजुअल फेटल वास्टिंग डिजीज। नॉर्मली फेटल वास्टिंग डिजीज है वो इंडिया के अंदर ज्यादा नहीं देखने को मिलती, ना के बराबर है। होती क्या होती है दोस्तों, इसके अंदर कंटाजियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज है वो देखने को मिलती है। ये अपना छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट अपना रहेगा पेनक्रियाज ग्लैंड और डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक रहने वाला है, और कल अपना या आज लेट तक मैं वीडियो डाल दूंगा डायबिटीज मेलाइटिस पे। उसके बाद अपने नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट सिस्टम के अंदर अगर आपको कौन सा करवाना है तो उससे रिलेटेड मेरे को मैसेज कर देना, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी मैं सेल्फ स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।